दोस्तों, आपका इंस्पायर आइज पर स्वागत है। आज हम मैरिटल रेप के बारे में बात करेंगे और देखेंगे ये इतना न्यूज़ में क्यों है। क्या भारत को मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए या नहीं। इस वीडियो में पूरा इतिहास देखेंगे, काफ़ी सारे स्पेशल पॉइंट बताऊंगा। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपको काफ़ी हेल्प करेगा। माय नेम इज नासिर सैफ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जितने भी केसेस हैं मैरिटल रेप से रिलेटेड उन पर सुनवाई करेगा। मई 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट ने स्प्लिट वर्डिक्ट दी थी, जो एक्सेप्शन 2 है सेक्शन 375 उसके खिलाफ। अब हम जानने की कोशिश करते हैं ये मैरिटल रेप है क्या। अगर कोई पर्सन अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है विदाउट उसके कंसेंट के या फोर्सफुली, तो उसे मैरिटल रेप कहा जाता है। 100 से ज़्यादा कंट्रीज में मैरिटल रेप एक क्राइम है, बट इंडिया में मैरिटल रेप क्राइम नहीं है। अब हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं। बेबीलोनिया में 1900 BC में किसी को भी डेथ सेंटेंस सुनाया जा सकता था अगर वो किसी की बेटी या बीबी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। इस मान्यता के साथ किसी की वो बीबी या बेटी किसी और की प्रॉपर्टी है। इसी तरह बहुत पहले कई और कंट्रीज में रेप को एक प्रॉपर्टी क्राइम माना जाता था अगेंस्ट द हस्बैंड और फादर। तो आप सोच ही सकते हैं कि औरतों की तुलना प्रॉपर्टी के साथ की जाती थी। इसी रीजन से माना जाता है कि शादी के बाद हस्बैंड रेप कर ही नहीं सकते, उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम एंशियंट पीरियड की क्या बात करें, इवन 17वीं सेंचुरी में जब ब्रिटिश एम्पायर स्टेबलाइज हुआ, भले ही रेप लॉज बनाए गए जिसमें रेप को वुमेन अगेंस्ट एक क्राइम माना गया। ये लॉ भी बनाया गया इस विजन के साथ क्योंकि रेप से औरतों की सेक्सुअल प्योरिटी खराब होती है, तो इसे हम क्राइम बना देते हैं और शादी के बाद हस्बैंड अपनी वाइफ को वायलेट कर ही नहीं सकते। इसी बीच दुनिया के कोने कोने में विमेन की प्योरिटी को लेकर सवाल खड़े होने लगे। औरतों के साथ अपने घरों के बाहर रेप के केसेस भी बढ़ने लगे, जिसकी वजह से उनके पिता और पति पर ये लाइबिलिटी डाल दी गई, इन्हें ही इनको प्रोटेक्ट करना है, खुद को तो ये प्रोटेक्ट कर नहीं सकती। इसी सोच के साथ जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रिटिश एरा से बहुत ही कंजर्वेटिव थिंकिंग रही है। एक औरत की पहचान उसके पति से ही होती है क्योंकि इन्हें उनकी प्रॉपर्टी माना जाता है। बस इन्हीं क्राइम्स के कारण इंडियन पिनल कोड 1860 में स्टेबलाइज करने की नीड फील हुई। अब सवाल ये उठता है कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया क्यों नहीं जा रहा है। जब आईपीसी को ड्राफ्ट किया गया तो उसमें सेक्शन 375 लाया गया, रेप को ऑफिशियली एक क्राइम बना दिया गया, लेकिन इस प्रोविजन ने मैरिटल रेप को रिकॉग्नाइज नहीं किया। आईपीसी सभी तरह के रेप को रिकॉग्नाइज करती है जैसे गैंग रेप, कैंपस रेप वगैरह, लेकिन मैरिटल रेप के बारे में इसमें कुछ भी नहीं दिया गया। वहीं सेक्शन 375 का एक्सेप्शन 2 है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स विद वाइफ को रेप नहीं मानता है जब तक कि वाइफ माइनर ना हो। तो सेक्शन 375 क्लियरली बोलता है अगर किसी औरत के कंसेंट के बिना उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए तो वह रेप है। अगर वही सेक्सुअल इंटरकोर्स उसकी वाइफ के साथ किया जाए तो वह रेप नहीं है जब तक कि 15 के नीचे नहीं है। ये जो एक्सेप्शन 2 है इसी के चलते इंडिया में मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज नहीं किया जा रहा है। इंडिया में मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करना यानी एक्सेप्शन 2 का हटना होगा। जब तक एक्सेप्शन 2 नहीं हटाया जाएगा तब तक मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज नहीं किया जा सकता। हम कुछ डाटा देखते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार इंटीमेट पार्टनर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 3 से 43% है अलग अलग राज्यों में। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार में से एक महिला स्पाउजल वायलेंस एक्सपीरियंस करती है और 5 से 6% वुमेन सेक्सुअल वायलेंस रिपोर्ट करती हैं। हम देखते हैं आर्गूमेंट जो मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के फेवर में है। ये जो एक्सेप्शन 2 है आर्टिकल 14 को वायलेट करता है क्योंकि ये मैरिड और अनमैरिड वुमेन के बीच में फ़र्क करता है। अगला देखते हैं पॉस्को एक्ट एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जहां 18 साल के लोगों को चाइल्ड मानता है। वहीं आईपीसी एक्सेप्शन 2 में 15 साल के नीचे की लड़कियों को चाइल्ड कंसीडर करता है। क्या आपको पता है 2013 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट के बाद अब सेक्शन 375 की डेफिनेशन में सेक्सुअल इंटरकोर्स की कंसेंट की एज 18 साल हो गई है, बट एक्सेप्शन 2 में दिए गए एज का क्या। अगला देखते हैं सेक्शन 498A की बात करें तो इस लॉ के होने के बावजूद भी क्रूडली में कुछ खास कमी दिखाई नहीं दी है। इनफैक्ट मैरिटल रेप को क्राइम बनाने पर फोकस भी नहीं करता है। अगला देखते हैं मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज ना करना औरतों की ऑटोनॉमी आर्टिकल 21 को भी वायलेट करना है।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर्गूमेंट अगेंस्ट क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेक्सुअल इंटरकोर्स बिना एक अनमैरिड वुमेन के कंसेंट एक रेप है, बट मैरिड वुमेन के केस में इसे इम्प्लाइड माना जाता है। बेसिकली आईपीसी में मैरिटल रेप के खिलाफ ऑलरेडी एक रेमेडी दी गई है, जिसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट या फिर 498A इन आईपीसी, जो क्रूडली की बात करते हैं। ऑल्सो मैरिटल रेप के लिए क्राइटेरिया सेट करना बहुत चैलेंजिंग होगा। मैरिटल रेप सेक्शन 375 के पर्पस को भी डिफीट कर देगा। इसके साथ इस लॉ की वजह से मैन के साथ हैरेसमेंट के केसेस भी बढ़ जाएंगे। इसके बाद समय समय पर इंडिया के रेप लॉज में अमेंडमेंट लाया गया है, जैसे 1983, 2002, 2013 एंड 2018। 2013 में अमेंडमेंट लाया गया था निर्भया रेप केस के बाद। इस अमेंडमेंट के थ्रू एक प्रोविजन ऐड कर दिया गया था कि अब से किसी भी मेल ऑर्गन या फिर किसी ऑब्जेक्ट का पेनिट्रेशन एक वुमेन की बॉडी में भी रेप कहलाएगा। जिसके बाद 2018 में कथुआ रेप केस के बाद वापस अमेंडमेंट लाया गया। रेप के लिए पनिशमेंट और ज़्यादा स्ट्रिजेंट कर दी गई और पॉस्को एक्ट और ज़्यादा सख्त कर दिया गया। जस्टिस वर्मा कमेटी एंड 172 लॉ कमीशन रिपोर्ट ने रिकमेंड किया था कि मैरिटल रेप को हम क्रिमिनलाइज कर देते हैं, लेकिन पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने रिप्लाई में ये कहा कि इंडिया का फैमिली सिस्टम स्ट्रेस में आ जाएगा और इंडिया में अनार्की डेवलप हो जाएगी। हम नज़र डालते हैं मैरिटल रेप से जुड़े इंपॉर्टेंट केसेस पर। इंडिपेंडेंट ऑफ थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो 2017 में आया था। फिर चाइल्ड राइट ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट थॉट ने जनहित में एक रिट पिटीशन फाइल की थी। 375 इस एक्सेप्शन 2 को चैलेंज करते हुए इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था किसी भी हस्बैंड को अपनी वाइफ के साथ सेक्स करना जिनकी एज 15 से 18 साल के बीच है, तो इसे रेप माना जाएगा, ना कि एक्सेप्शन। बट ये जजमेंट एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के रिस्पेक्ट में ही रह गया। अगला देखते हैं निमेश भाई भारत भाई देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। 2018 का केस है। इसमें अपने व्यू दिए थे जैसे कि मैरिटल रेप के क्रिमिनलाइज होने से सोसाइटी को ये क्लियर कट मैसेज जाएगा कि मैरिटल रेप किसी भी हस्बैंड का प्रिविलेज नहीं होता है। तो ये थे मैरिटल रेप के कुछ प्रोज एंड कॉन्स। इंडिया की प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए ये बता पाना थोड़ा मुश्किल होगा क्या फ्यूचर में इंडिया में मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज किया जाएगा या नहीं। एक क्राइटेरिया को सेट करना थोड़ा मुश्किल होगा। मैं आशा करता हूँ ये पूरा वीडियो रिगार्डिंग मैरिटल रेप, हर एक चीज़, हर एक डिटेल, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए या नहीं? जो भी है आप अपने ओपिनियन को कमेंट में शेयर करो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो एक लाइक ज़रूर ठोकना। इंस्पायर आईएएस को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ, ऐसे ही आने वाली वीडियो कभी मिस ना करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो।